हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा करी थी अन्वेषणात्मक शोध या निरूपणात्मक शोध की। और ये होते हैं सामाजिक अनुसंधान के प्रकार, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सामाजिक अनुसंधान में जो है वो सात प्रकार के बताए गए हैं। इसमें पहला हमारा हो चुका था अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध। आज हम चर्चा करते हैं अपने दूसरे शोध प्रकार की, जिसका नाम है वर्णनात्मक शोध या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वर्णनात्मक शोध कि जब किसी विषय या समस्या से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित करनी हो तो इस प्रकार के शोध का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वर्णनात्मक शोध एक ऐसी शोध विधि है जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। सामाजिक जीवन से संबंधित कई पक्ष ऐसे होते हैं जिनके संबंध में भूतकाल में कोई गहन अध्ययन नहीं किए गए हों। ऐसी दशा में ये आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए, वास्तविक तथ्य, सूचनाएं या जानकारियों को एकत्रित किया जाए और उन्हें सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। तो इस प्रकार विषय से संबंधित या समस्या से संबंधित तथ्य जो एकत्रित किए जाते हैं उनमें वास्तविकता और विश्वसनीयता हो, उसके लिए वर्णनात्मक शोध प्रस्तुत किया जाता है। या हम कहें कि समाज से संबंधित किसी भी विषय या किसी भी समस्या से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने को ही वर्णनात्मक शोध कहा जाता है। इसमें किसी जाति, समूह या समुदाय के सामाजिक जीवन के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं करनी होती है, बल्कि ये आवश्यक होता है कि वैज्ञानिक प्रविधि को ध्यान में रखते हुए, उनको काम में लेते हुए वास्तविक, सही, वस्तुनिष्ठ तथ्य एकत्रित किए जाएं और तथ्यों को प्राप्त करने के लिए अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली अथवा किसी अन्य प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है। और इन प्रविधियों के प्रयोग का उद्देश्य यही है कि वास्तविक सूचना एकत्रित की जाए और ऐसे शोध में घटनाओं को यथार्थ रूप में चित्रित करने पर विशेष बल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक शोध की विशेषताएं कि इसमें क्या क्या शोध होता है। वर्णनात्मक शोध के बारे में सेल्टिक जहोदा ने अपनी पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशनशिप में इसका पूर्ण रूप से विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। अब हम चर्चा करते हैं इसकी विशेषताओं की। इसमें इसकी कई सारी विशेषताएं दी गई है, जिसमें हम देखते हैं पहली कि वर्णनात्मक शोध में किसी भी विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों का सविस्तार वर्णन किया जाता है। क्योंकि इसका नाम ही वर्णन है, तो मतलब जब हम किसी भी विषय या समस्या को लेते हैं तो उसके विभिन्न पक्षों का विस्तार से वर्णन किया जाता है, उसको विस्तार से समझा और समझाया जाता है। दूसरा, यदि किसी विषय से संबंधित कोई अध्ययन पूर्व में नहीं किया गया हो तो उसके अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध को ज़्यादा उपयुक्त समझा जाता है, ताकि उससे संबंधित भूतकाल और वर्तमान की सभी जानकारियों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जा सके। इस प्रकार के अध्ययन में सामान्यतः किसी प्रकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्णनात्मक शोध में विभिन्न वैज्ञानिक विधि के चरणों के समान ही इसमें भी विभिन्न चरणों के द्वारा विषय का सावधानीपूर्वक चुनाव और उचित प्रविधियों का प्रयोग, निदर्शन प्रणाली द्वारा उत्तरदाताओं का चयन, वास्तविक तथ्यों का संकलन तथा पक्षपात रहित होकर परिणामों का विश्लेषण करने पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता की भूमिका एक समाज सुधारक या भविष्यवक्ता के रूप में नहीं होकर एक वैज्ञानिक या निष्पक्ष अवलोकनकर्ता के रूप में होती है। मतलब कि वो जिस घटना का अध्ययन करता है उस घटना का वो
निष्पक्ष रहकर अध्ययन करेगा ताकि उसमें वह पूर्ण वस्तुनिष्ठता लाई जा सके और घटना का एकदम सही सत्यता और वास्तविक रूप में उसका अध्ययन हो सके। अब हम देखते हैं वर्णनात्मक शोध में किन किन बातों पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, मतलब अध्ययन करने से पहले हम किन बातों को आवश्यक समझा जाता है। इसमें पहला आता है कि किसी भी समस्या या विषय का चुनाव जिसे कि हम वर्णनात्मक शोध के लिए चुनते हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि उससे संबंधित सभी आवश्यक और उस पर निर्भर जानकारियाँ एकत्रित की जा सके। मतलब विषय ऐसा होना चाहिए कि हमें उससे संबंधित सभी जानकारियाँ आसानी से मिल जाए ताकि हम उसका पूर्ण रूप से वर्णन कर सकें। नेक्स्ट आता है इसमें शोध कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि तथ्यों के संकलन के लिए प्रविधियों का चुनाव पूर्ण सावधानी के साथ किया जाए। इसमें ये देखना आवश्यक हो जाता है कि हम जो अनुसंधान या शोध कार्य कर रहे हैं, जैसे कि वर्णनात्मक शोध, तो वर्णनात्मक शोध के लिए कौन सी वैज्ञानिक पद्धति ज़्यादा उपयुक्त रहेगी, उसको ध्यान में रखते हुए इसका चुनाव करना चाहिए। वर्णनात्मक शोध में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक शोधकर्ता का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक पक्षपात रहित अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता की पूर्व धारणाएं, उसके मूल्य के इसमें सम्मिलित होने की संभावनाएं बनी रहती है। अतः इसके वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है कि शोधकर्ता एकदम वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रखते हुए उस घटना या समस्या या विषय का अध्ययन करे। वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने के लिए कभी कभी शोधकर्ता को ये लालच आ जाता है कि इसमें वैज्ञानिकता बनाए रखने के लिए वो इसको और अधिक रोचक बनाए रखने के लिए अवास्तविक विवरण प्रस्तुत कर देता है, जो कि ठीक नहीं है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्णनात्मक शोध कार्य काफ़ी विस्तृत होता है, इसलिए उसमें अधिक समय धन का व्यय होता है। तो इसमें शोधकर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि शोध के अतिरिक्त मदों पर श्रम, समय और धन को नष्ट ना किया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्णनात्मक शोध कार्य के सफलतापूर्वक संचालन के लिए किन किन चरणों का इसमें होना आवश्यक है। वर्णनात्मक शोध कार्य की सफलता के लिए सबसे पहला जो चरण है वो है शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन। अर्थात सर्वप्रथम शोध के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और उसके बाद उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। शोध से संबंधित मौलिक प्रश्नों को एकदम स्पष्ट किया जाता है और ऐसा करना इसलिए आवश्यक है ताकि जो प्रश्न बनाए गए हैं उनको उत्तरदाता आसानी से समझ सके, ताकि उत्तर संकलन में या तथ्य जानकारियाँ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। दूसरा पॉइंट आता है इसमें तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव। तथ्य संकलन की प्रविधियों में से विषय या समस्या की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त विधि का चुनाव शोधकर्ता को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की दृष्टि से नितांत आवश्यक होता है और इसके अभाव में विषय से संबंधित
वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों या जानकारियों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार का शोध कार्य शुरू करने से पहले शोधकर्ता द्वारा तथ्य संकलन की प्रविधियों का ठीक से चुनाव कर लिया जाए। फिर आता है इसमें निदर्शन का चुनाव। निदर्शन का चुनाव किसी समूह या समग्र में से कुछ इकाइयों का समय और साधनों की सीमितता के कारण, मतलब प्रत्येक इकाई का हम अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास साधनों की सीमितता होती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण समूह या समग्रता में से कुछ इकाइयों का चुनाव करके उनका अध्ययन किया जाए। अर्थात संपूर्ण जनसंख्या में से निदर्शन की किसी उपयुक्त विधि की सहायता से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव किया जाकर उनका अध्ययन हो और इन इकाइयों का अध्ययन कर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन्हें संपूर्ण जनसंख्या पर लागू किया जा सके। और कुछ इकाइयों का अध्ययन अधिक विश्वसनीय तरीके से होता है, अतः उनके निष्कर्ष भी अधिक विश्वसनीय होते हैं बजाय समग्र का अध्ययन करने के। अगला जो मुख्य चरण है वो है आंकड़ों का संकलन एवं उनकी जांच। अध्ययन की इकाइयों का किसी निदर्शन पद्धति द्वारा चुनाव कर लेने के पश्चात वैज्ञानिक प्रविधियों अर्थात अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची अथवा प्रश्नावली का सहारा लेते हुए आवश्यक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही उचित रीति से इन तथ्यों की जांच भी की जाती है ताकि अध्ययन में अनावश्यक बातें सम्मिलित न हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है तथ्यों का विश्लेषण। इसका तात्पर्य है कि जिन तथ्यों को संकलित किया गया है उनका समानता और विभिन्नता के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात उनका सारणीयन किया जाता है। उनको अलग अलग आधारों पर सारणियों में उनको जमा लिया जाता है। साथ ही तथ्यों की सांख्यिकीय विवेचना भी की जाती है और इस कार्य हेतु वस्तुनिष्ठ एवं प्रशिक्षित अध्ययनकर्ता का होना अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अर्थात अध्ययन विषय के संबंध में जो तथ्य युक्त विवरण और सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें अध्ययनकर्ता ने क्या क्या अध्ययन किया, कौन कौन सी प्रविधियाँ अपनाई, क्या उसके निष्कर्ष रहे, उन सब का वर्णन इस प्रतिवेदन या इस रिपोर्ट में उसे प्रस्तुत करना होता है। ये हमारा हो गया विवरणात्मक शोध। अब हम अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे परीक्षणात्मक शोध। थैंक यू।